हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। 7 लेक्चर हो गए हमारे। आज का जो लेक्चर है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कोऑर्डिनेट का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मिक्स क्वेश्चंस। तो मिक्स क्वेश्चंस करने से पहले आपको जो भी पढ़ा है कोऑर्डिनेट में एक बार वो आप पढ़ लें, फिर आप उसके बाद ये लेक्चर रिवाइज करें, ठीक है। और जो भी शीट है वो सोल्व करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। लास्ट नंबर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, पॉइंट और लाइंस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। पॉइंट को मैंने बोला x1 y1 और लाइन की इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। ओके, तो क्या फाइंड मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, पॉइंट को लाइन में पुट करो, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b², √a² + b² और यहाँ पर इसका मॉड। क्लियर है? तो करते हैं पॉइंट एंड लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या लाइन है? 5x + 12y - 41 = 0। अब आपको कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये पॉइंट P 3 0, पॉइंट को लाइन में पुट करो। हाँ जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे। 5 3 जा 15 - 41 0 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √a² + b²। 5 का स्क्वायर 25 + 144 का मोड। d = -26/13 मोड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई लाइन से? 2 यूनिट। क्लियर? अच्छा जी, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। लास्ट नंबर हमने क्या किया था, मिस्टेक की थी। जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट नंबर में भी ऐसा ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर नीचे √a² + b² की जगह जब मैंने क्वेश्चन करवाया तो मैंने दोबारा से x1 y1 पुट कर दिया। फॉर्मूला बिल्कुल ठीक बताया था, बट क्वेश्चन में मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हाँ जी, टू पैरेलल लाइंस गिवन है, ध्यान से देखना है। हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन है 2x + 3y - 4 = 0। 2x + 3y + 17 = 0। फर्स्ट थिंग तो ये सभी बच्चों को पता चलना चाहिए, दीज आर पैरेलल लाइंस। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा तो फिर आगे बढ़ने का फायदा नहीं होगा। अच्छा, कैसे पता चलना चाहिए? इसका जो स्लोप है, लास्ट में आपने पढ़ा था -a/b होगा, तो -2/3 और इसका स्लोप भी -2/3। अच्छा, x और y कोऑर्डिनेट अगर किसी के मैच करते हैं, किसी लाइंस के, तो वो लाइंस पैरेलल होती है अगर सिर्फ कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म चेंज हो, ठीक है। देखो, डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस फाइंड हर जगह डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि लाइंस पैरेलल है। तो मैंने फर्स्ट लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1। ओके, तो अगर P पॉइंट इस लाइन पर सब्स्टिट्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, 2x1 + 3y1 - 4 = 0 होगा, एंड 2x1 + 3y1 = 4 हो जाएगा। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तो मुझे पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। जो पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस टू पैरेलल्स के बीच में होगी, हर जगह सेम होती है। हाँ जी, पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर, पॉइंट को लाइन में पुट कर दूं, d = 2x1 + 3y1 + 17 डिवाइडेड बाय √a² + b²। 4 + 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? √13। कोई दिक्कत? हाँ जी, उसके बाद अब क्या करना है? 2x1 + 3y1 की वैल्यू कितनी है? 4। मोड तो चले जाए, 4 + 17 21 बाय √13 का मोड करेंगे, सेम हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। ये थोड़ा लाइट हो गया है, ऐसे नहीं करते हैं। स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू लाइंस 3x - y, ये लिखा हुआ है 3x - y + 5 = 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखो क्या होगा। A straight line is parallel to lines this and this. A straight line is parallel to lines and मेरे पास दो लाइंस गिवन है 3x minus y minus 3 3x minus y minus 3 is equal to 0 3x minus y plus 5 is equal to 0. Okay. A straight line is parallel to lines. अच्छा कोई लाइंस है जो इन लाइंस के पैरेलल है एंड लाइज बिटवीन देम और इनके बिटवीन लाई करती है कहीं ना कहीं ना तो इनके ऊपर होगी ना नीचे होगी ठीक है वो है क्वेश्चन में एंड लाइज बिटवीन देम फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइंस आर इन रेशियो 3:5 मुझे उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और उस लाइन की इन लाइन से डिस्टेंस की रेशियो 3:5 है ठीक है मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं मान लो ये लाइन मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 3a बोल देता हूँ ठीक है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 5a मींस रेशियो इज 3:5 क्लियर। अच्छा जी क्या करेंगे सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए अब ये जो मेरी लाइन है इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी रही होगी 3x minus y plus k is equal to 0 आई बात समझ में बताया था मैंने आपको अगर आपको कोई लाइन दी है 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 इसके पैरेलल अगर आपको लाइन लिखनी है तो आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज करनी है 2x और कोई चेंज नहीं करेंगे plus 9 is equal to 0 तो अगर ये लाइन इनके पैरेलल है तो इसके भी x और y कोएफिशिएंट सेम आएंगे ठीक है और परपेंडिकुलर लिखने के लिए क्या बताया था हमने x और y कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज कर दो और एक का साइन चेंज कर दो ठीक है ऐसी इक्वेशन रही होगी क्लियर। अब क्या करता हूं इस लाइन से डिस्टेंस निकालो मैंने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर दिया p x1 y1 क्योंकि डिस्टेंस की रेशियो दी है इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस निकालते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाँ जी कितनी होगी पुट करो 3x1 minus y1 minus 3 divided by 9 plus 1 divided by root 10 okay इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट को इस लाइन में पुट करते हैं 3x1 minus y1 plus 5 divided by root 10 क्या रेशियो दे रखी है 3:5 root 10 क्या हो गया कैंसिल क्लियर तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है 3x1 minus y1 minus 3 divided by 3x1 minus y1 plus 5 और मोड तो है ऊपर भी मोड है नीचे मोड है कंप्लीट का मोड दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है इज इक्वल टू 3/5 ओके। अच्छा अब ये अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हां जी तो क्या होगा 3x1 minus y1 plus k is equal to 0 होगा 3x1 minus y1 is equal to क्या होगा minus k ठीक है। हाँ जी उसके बाद देखो यहाँ तो हो गया हमारा यहाँ पे रखते हैं 3x1 minus y1 is equal to minus k तो ये आ रहा है minus k minus 3 divided by minus k plus 5 mod is equal to 3/5 ओके। अब mod is equal to 3/5 यानी ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये 3/5 होगी ये -3/5 भी हो सकती है क्योंकि अगर ये -3/5 होगी तो mod की वजह से 3/5 है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं लिख सकता हूँ -k -3 divided by -k plus 5 is equal to plus minus 3/5 एक बार प्लस 5 रख लो और -k -3 divided by -k plus 5 के बाद क्या रख लो -3/5 सॉल्व करते हैं -5k -15 -3k plus 15 -2k is equal to 30 और k is equal to -15 क्लियर ये सॉल्व करते हैं -5k -15 is equal to 3k -15 -15 कैंसिल हो गया -2k is equal to 0 and k is equal to 0 ठीक है k की दो वैल्यू आ गई तो -15 एंड एक 0
तेरी दो इक्वेशन ऐसी है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन होगी 3x माइनस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन होगी 3x माइनस वाई की वैल्यू 0। क्लियर? अब सुनो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है -3, सुनो ध्यान से, कांस्टेंट टर्म -3 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 5, ठीक है। और मेरे पास दो इक्वेशन आई, एक तो आई कांस्टेंट टर्म -15 और एक आई कांस्टेंट टर्म 0। आप मुझे बताओ -3 और 5 के बीच में क्या आपको 15 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो 3x माइनस वाई है 0, हाँ जी बिल्कुल, ये मेरा आंसर रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि 3 है, -3 है और 5 है। यहाँ देखो ना, ध्यान से कैसे लिखूंगा, 3x माइनस वाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0, -0 प्लस 0 कोई डिफरेंस नहीं, -3 है और 5 है। अच्छा, आप ऐसे सोच रहे हो, टोटल डिस्टेंस ही 8 है, टोटल डिस्टेंस क्या है 8 है। 3/5 में डिवाइड करना, 3 आगे आगे तो 0 पे आगे आएंगे, नहीं आ जाएंगे, फिर 5 रह जाएंगे। तो जो -15 है वो इसको इंटरनली नहीं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूँ। क्या डिवाइड कर रहा होगा? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये टर्म हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। नोट करो इस पेपर अच्छे से। हाँ जी, आगे रेजोनेंस के क्वेश्चन है, देखो एक बार, फिर आप रेजोनेंस और जो असाइनमेंट आपको मिल रहा है 50 क्वेश्चन आई थी, उसके अंदर मैंने आपको 36 37 तक दिए, वो भी कंप्लीट कर लेंगे अप टू संडे। देखो काफी टाइम है आपके पास, आज तो आपका टेस्ट भी था, तो आज का दिन तो आपका हो ही जाएगा, लेक्चर रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद सैटरडे और संडे 2 दिन में आप लोग कोऑर्डिनेट खत्म कर दें, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन, हाँ जी ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, एक बार फिर देख लो, बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5, रेजोनेंस। इफ टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ स्फीयर आर, हाँ जी मुझे एक स्फीयर गिवन है ए बी सी एंड डी, ओके। अपोजिट वर्टेक्स ऑफ स्फीयर आर 5 4 and 1 minus 6. 1 minus 6. Find other two vertices of sphere. Sphere के 2 vertices given है, other 2 vertices हमें find करना है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, AC को ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, AC को ज्वाइन कर लिया, ये एंगल 90 है, B के कोऑर्डिनेट्स बोल दिए मैंने, x और y बोल दिए। अच्छा ये एंगल 45 होगा, कितना होगा 45 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये एंगल 45 है, स्लोप ऑफ AC बताओ मुझे जल्दी से। स्लोप ऑफ AC -6 -4 -10 1 -1, स्लोप ऑफ AC आ रहा है 5/2। AB का स्लोप मैंने m बोल दिया, AB का स्लोप क्या बोल दिया मैंने, m बोल दिया। अच्छा दोनों के बीच में एंगल 45 होगा, डायगोनल ऑफ स्फीयर। So tangent 45, angle between two lines is equal to m1 minus m2, यानी m minus second line का slope 5/2 1 plus 5/1 plus m1 m2, okay। tangent 45 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 plus 5/2 m, 1 plus 5/2 m is equal to m minus 5/2, m वाली टर्म से एक साइड 5/2 माइनस है 3/2 है, 3/2 m is equal to minus 5/2 minus 1 minus 7/2 हो जाएगा, m is equal to minus 7/2। यानी कि जो मेरी लाइन है AB, इसका जो स्लोप है वो क्या हो गया है -7/3 हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा अब क्या है, अगर AB का स्लोप -7/3 है
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका इस लाइन का जो स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा 3/7। ओके, अब मैं बड़े आराम से ए बी की इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। हाँ जी, क्या इक्वेशन होगी? ये पॉइंट पता है ये 5 4 से पास हो गया, स्लोप माइनस है, तो y माइनस 4 माइनस 7/3 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5। यस सर, नो y माइनस 4 माइनस 7/3 एक्स माइनस 5 करो जल्दी से। 3y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 35। 3y प्लस 7x 35 प्लस 12 इज इक्वल टू 47। सेम तरीके से क्या आप लोग BC की इक्वेशन लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ BC, हाँ जी, क्या होगी? y प्लस 6 इज इक्वल टू स्लोप 3/7 इंटू एक्स माइनस 1, 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, 7y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 45। क्लियर? क्या अब आपको AB की इक्वेशन पता है? फिर मुझे किसकी इक्वेशन पता है? BC की इक्वेशन पता है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, B पॉइंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, कर लेते हैं। 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 47, 7y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 45। हाँ जी, क्या करते हैं? इसको कर देते हैं 3 से और इसको कर देते हैं 7 से, और तो क्या करेंगे? कितना हो गया? 9y ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा। 47 3 जा 53 जा 141, 49y 45 7 7 5 to 35 नेगेटिव है, ऐड करेंगे दोनों को। 58y इज इक्वल टू माइनस 4, 11 to 4 174 आ जाएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू 63 जा 180 माइनस 3 है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 3। किसी भी इक्वेशन को पुट कर दें, माइनस 21 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 45, माइनस 3x इज इक्वल टू 21 माइनस करूँगा माइनस 24 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आ रहा है 8 और ये आ रहा है मेरा माइनस 3। जब भी कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया बड़े आराम से तो नहीं, मतलब लेंथी हो गया, बट यही मेथड है। ठीक है, अब उसके बाद ये सेम प्रोसेस आपको B के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये दिमाग लगाओ, क्वेश्चन की ये जो O पॉइंट AC का मिड पॉइंट होगा, बड़े आराम से निकाल लेते हैं। 5 1 6 3 एंड माइनस 1 AC का मिड पॉइंट होगा। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो O पॉइंट है वो BD का भी मिड पॉइंट होगा, यहाँ पर भी मिड पॉइंट पर मिला देंगे। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 आएगा, 8 - 2 6 -3 है, यहाँ पर -1 चाहिए, तो इस कोऑर्डिनेट को क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। 3 - 3 1 - 2 2, आगे -2 1 एंड 8 - 3, टू कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे आपके? -2 1 एंड 8 - 3। क्लियर? देख लो, अच्छा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, बट मैंने उस टाइम सॉल्व नहीं किया था, आपको मेथड बताया। ठीक है, तो यानी क्या कंसेप्ट होगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ स्लोप इज गिवन। मुझे एंगल गिवन है तो दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करना। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन का एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 क्वेश्चन दिया हुआ आपके बुक में। P is the point on the graph
P is a point on graph y is equal to 5x plus 3. Clear? The coordinates of Q are, Q पॉइंट दिया मुझे कोई 3 minus 2. M is midpoint of PQ. M is midpoint of PQ. Okay. Then M must lie on the line. Then M must lie on the line y is equal to 5x plus 1. Y is equal to second option है 5x minus 7. Third option y is equal to 5 by 2x minus 7 by 2, and y is equal to 5 by 2x plus 1 by 2. Clear? P is the point on the graph y is equal to 5x plus 3. Y is equal to 5x plus 3. X by x1 by 8 x0 by 3. करिए सर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझाने के लिए x1 by 8 ये ग्राफ आएगा, ठीक है, जो भी ग्राफ आएगा Q is 3 minus 2. Q is 3 minus 2. P Q इस लाइन पर नहीं है, P इस पॉइंट ऑन द ग्राफ, बट P है जो इस लाइन पर है, इस ग्राफ पर है, तो हम P को कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो। मैंने P को यही पॉइंट कंसीडर कर लिया। क्या था ये पॉइंट 1 8, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो आप इस लाइन पर होना चाहिए बस ये पॉइंट, ठीक है। x y हो गए तो जनरल सॉल्यूशन से भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या वो पॉइंट क्या है आपका 3 minus 2, 3 minus 2 यहाँ पर होगा क्या वो पॉइंट 3 minus 2, ठीक है। M is midpoint of PQ, आपने PQ को ज्वाइन कर लिया। अच्छा M PQ का मिडपॉइंट है, कहीं पर भी हो P, बट M तो PQ का क्या है मिडपॉइंट। अगर M PQ का मिडपॉइंट है, M कोऑर्डिनेट्स बता 3 1 4 2 एंड 3 हो गया, नहीं हो गया। अगर हमने ऐसी सिचुएशन ले रहा है कोऑर्डिनेट्स के होने चाहिए 2 और 3, तो बोल रहा है M मस्ट लाई ऑन द लाइन, M कौन सी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा इस इक्वेशन से देखते हैं, ये बोल रहा है M y is 5 is equal to 5, y is equal to 5x plus 1, M के कोऑर्डिनेट्स आए 2 and 3, 5 to the 10 plus 1 11, तो y 11 आ रहा है, नहीं करेगा सेटिस्फाई। एंड दिस को y is equal to x is equal to 2, 5 to the 10 minus 7, इस पॉइंट को 2 3 क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपको क्लियर। एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन हमारे स्टेज 2 में आया एक बार, कब आया 2015 के, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है छोटी छोटी बात, बिल्कुल सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपने सभी फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, लाइन की इक्वेशन, स्लोप पॉइंट फॉर्म, सब अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये केस स्टेज 1 2016, ठीक है। कंसीडर द पॉइंट्स A B C and D। A कितना दिया है -5 -1, B कितना दिया आपको -1 0, C कितना दिया है 1 2 एंड D दिया है 1 3। बुक आपके पास है भी, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा और आप रेफरेंस की बुक लिए। A -5 -1, B -1 0, C 1 2 एंड D 1 3। ओके, क्या बोल रहा है, let P be a point such that, let P be a point such that D is equal to PA square plus PB square plus PC square plus PD square. The least possible value of D is, the least
possible value of D is 28, 30, 28, 30, 32, 34. ओके, देखते हैं क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो। मैं आपको हिंट देता हूँ, ए बी सी डी गिवन है, P be a point such that D is equal to this, PA square, PB square, PC square, PD square. These all are distances of P from point A, B, C and D. अच्छा, ये जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए। जब डिस्टेंस मिनिमम कब होती है, एक बात देखना, अगर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में हो, अगर पॉइंट क्या हो, सेंटर में, मान लो ABCD स्क्वायर है और P कोई पॉइंट है स्क्वायर के अंदर, ठीक है, तो PA स्क्वायर, PB स्क्वायर, PC स्क्वायर, PD स्क्वायर मिनिमम कब होगा, ठीक है, कब होगा मिनिमम, जब वो बिल्कुल सेंटर में। क्लियर, तो वही बात बोली हुई है, तो ट्राई करो एक बार। P be a point such that PA square, PB square, PC square, PD square मिनिमम होना चाहिए। तो जो P पॉइंट है ABCD से इक्वल डिस्टेंस पर होना, मतलब इक्वल डिस्टेंस तो क्या मतलब सेंट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, ठीक है, ABCD तो कोऑर्डिनेटर बनेगी या जो भी बनेगा हमें नहीं पता। तो अगर वो सबसे डिस्टेंस कम होनी चाहिए तो जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होगा, x1 + x2 + x3 + x4/4, ठीक है, यानी -5 + -1 + 1 और +1 डिवाइड बाय 4, ये x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 + 0 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, ध्यान रखना इस बात का। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये तो कैंसिल होगा, -4/4 -1 and 1, तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, -1 and 1 होंगे। हाँ जी, अब जल्दी से PA स्क्वायर बताओ, PA स्क्वायर फाइंड करना है। PA स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x2 - x1 -5 + 16 + -1 + 4, कितना आ रहा है PA स्क्वायर 20। PB स्क्वायर -1 + 1 0 0 1 आ रहा है। PC स्क्वायर 1 + 1 4 + 1, कितना आ रहा है भाई 5 आ रहा है। एंड PD स्क्वायर 1 + 1 4 + 4, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। PA स्क्वायर, PB स्क्वायर, PC स्क्वायर सभी का सम करूंगा तो D आ जाएगा, कितना 8 5 13 1 14, D = 34। तो अब आपको आयशा वाले पापा आप लोग बहुत टाइम से कर चुके होंगे, कोई दिक्कत रही नहीं होगी उसमें। अगर कोई है तो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, 2 दिन आप लोगों के पास। उसके बाद मंडे से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तो 2 दिन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लें। आयशा मंगलवार फिर आपको रेजोनेंस और फिर जो आपको असाइनमेंट शीट दी है इसके अंदर 50 क्वेश्चन हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लें कोऑर्डिनेट। और अच्छे से नोट्स बने होने चाहिए, चैप्टर दोबारा नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। क्लास में अगर आप कभी सोचें, कुछ बच्चे वेट करें कि जब स्कूल लगेगा तो मतलब मुझे थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी, बट उस टाइम हमारे पास मे भी टाइम ना हो, क्योंकि एनटीएससी एग्जाम तो आपका नवंबर में होगा कि जब भी होगा उनको कुछ पता नहीं, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास टाइम नहीं हो। टाइम मिलेगा तो हम जरूर दोबारा करेंगे, बट फिर से करेंगे, बट अगर टाइम नहीं होगा तो इन चैप्टर्स को हम फिर से नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखो, ठीक है, ओके।